अगर आपके घर में एक एसी या फिर एयर कंडीशनर है या फिर आप एक घर में एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक एसी को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए ताकि उस एसी को चलाने के बाद जो है आपका घर का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होने वाला है। एक एसी को ऑपरेट करने के टाइम पर आपको कुछ हैबिट यहाँ पर अडॉप्ट करना है, जिन सारे हैबिट को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो फिर वो जो एसी है उस एसी को चलाने के बाद जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत हद तक कम आएगा। तो ऐसी कुछ हैबिट के बारे में आज आप सभी को बताऊंगा, ऐसी कुछ ट्रिक्स आप सभी को बताऊंगा एसी को ऑपरेट करने का, जिन सारी ट्रिक्स को फॉलो करके आप जो है आप अपने घर के इलेक्ट्रिक बिल को बहुत ही ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप आज की इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपके घर में एक एसी नहीं है, अगर आप एक एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 स्टार एसी लेना पड़ेगा, ऐसा किसी भी तरह का बात नहीं है। अगर आपका एसी यहाँ पर ईयर में एवरेज अगर 1000 आवर्स से ज्यादा चलता है एंड यहाँ पर यूनिट पर यूनिट अगर आपके इलेक्ट्रिक बिल का जो खर्चा है वो 5 रुपए है तो फिर यहाँ पर आपको 3 स्टार एसी ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका एसी यहाँ पर एक ईयर में जो है 1000 से लेके 1500 आवर तक चलता है तो फिर यहाँ पर आपको 5 स्टार एसी लेना चाहिए। तो ये हो गया, क्लियर कर दिया मैंने आप सभी को कि अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो फिर आप जो यहाँ पर 3 स्टार एसी भी ले सकते हैं, आपको 5 स्टार एसी लेना पड़ेगा, ऐसा किसी भी तरह का बात नहीं है। चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि एसी को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए जिस वजह से जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत हद तक सेव होने वाला है। सबसे पहला जो हैबिट आपको फॉलो करना है वो है कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना चाहिए। अगर आप इस टेम्परेचर में अपने एसी को चलाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिक बिल बहुत ही हद तक सेव होने वाला है। इसके बाद आप जब रात में एसी को चलाएंगे तो फिर वहां पर रात में आपको एसी जो स्लीप मोड में चलाना चाहिए। अगर आप स्लीप मोड में एसी को चलाते हैं तो फिर यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही हद तक सेव होने वाला है। अगर आप अपने रूम पर एसी को जो है 4 से 5 घंटा लगातार चलाते हैं तो इसके बाद भी अगर आप एसी को बंद कर देते हैं तो भी आपका जो रूम है वो 1 से 2 घंटा ऐसे ही ठंडा रहने वाला है। तो अगर आप एसी को लगातार 4 से 5 घंटा अपने रूम पर चलाते हैं तो फिर उसके आने वाले बाद में 1 से 2 घंटे के लिए आप अपने एसी को बंद कर दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर सेव होने वाला है। आपके घर में एक एसी है और वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है तो आपको जो वो एसी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जो पुराना एसी होता है वो इतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक बिल सेव नहीं करके दे सकता है। जो नया वाला एसी होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल सेव करके दे सकता है। तो जो पुराना एसी है उसको चेंज करके आपको एक नया एसी ले लेना चाहिए। इसके बाद जो हैबिट आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना है वो है कि एसी का जो फिल्टर है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको क्लीन करना चाहिए। इसके बाद आपको जो एसी पर टाइमर यूज करना चाहिए ताकि जब रूम यहाँ पर कूल हो जाएगा या फिर रूम जब यहाँ पर ठंडा हो जाएगा तो एसी जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। एसी के साथ साथ आपको जो आपका घर का जो सीलिंग फैन है उसको भी यूज करना चाहिए। ये जो सीलिंग फैन है ये क्या करेगा, जो एसी का हवा, जो ठंडा हवा आपके रूम पर आ रहा है वो जो हवा है उसको चारों तरफ फैलने पर ये मदद करेगा और आपका जो रूम है वो बहुत जल्द ठंड भी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट हैबिट आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना है, दोपहर के टाइम में आप जब भी एसी को चलाते हैं तो एसी चलाने के बाद जो है आपका जो रूम है उसका दरवाजा एंड उसका जो खिड़की है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर आपको बंद करना चाहिए ताकि घर का जो ठंडा हवा है वो बाहर ना निकल पाए। तो ये कुछ हैबिट आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं एसी को ऑपरेट करने के बाद। अगर आप इन सब हैबिट को फॉलो करके एसी को ऑपरेट करते हैं तो आप जो है एसी चलाने के बाद भी अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको बहुत ही हद तक सेव कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।